कभी कभी तो मुझे लगता है मैं पैदा ही काम करने के लिए हुई हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है निक्की और ये मेरा काम सुबह उठ के ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। सबके साथ ही ऐसा होता है, हर गृहिणी के साथ ऐसा होता है कि वो सुबह उठती है तो ये काम करो, वो काम करो, ये काम करना, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी, मेरी पूजा भी हो गई थी। या मैं किचन में लगने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, या तो मैं बीच में टाइम मिलता है नहा आती हूँ, फिर बाद में नहाती हूँ। बाद में ही सारे काम होते हैं मेरे। तो इसका मतलब मैं किचन में ही काम पहले ख़त्म करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं प्याज काट रही थी और मेरे को बनानी थी सब्जी, और एक आलू रखा था, उसके बनाने थे मुझे पराठे। सोच रही थी बड़ा बड़ा बेकार हो जाएगा, तो इससे अच्छा मैं पराठे ही बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी भिंडी में तड़का लगा दिया था। उसके बाद मुझे गूंदना था आटा, चाय चढ़ा दी थी और दूध चढ़ा दिया था हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो चाय तो कभी कभी पीते हैं, दूध लेते हैं सुबह। तो अब मैंने हींग डाल दी थी, भिंडी में तड़का लगा दिया था। भिंडी में मैं नमक साथ में नहीं डालती हूँ, नमक बाद में डालती हूँ, क्योंकि जो इसमें लेस होती है ना, वो नमक से ज़्यादा छूटती है। तो नमक हमेशा बाद में डालती हूँ मैं, बाकी सारे मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरी कढ़ाई चेंज हुई है, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने वो कढ़ाई चेंज कर ली है। अभी लोहे की कढ़ाई निकाली, एक कढ़ाई और लेकर आऊँगी छोटी, ये बड़ा साइज़ हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद लिया था, भिंडी भी तड़का लग गया था मेरा, और फिर एक आलू की तैयारी करनी थी। ये चूड़ियाँ ज़्यादा पहन लो ना तो अब काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ फिर मैं आलू की तैयारी कर रही थी। एक आलू था, सोचा प्याज और हरी मिर्च डाल के फ्राई कर दूँगी, फिर अच्छे से पराठा बन जाएगा। प्याज दिक्कत नहीं करती। फिर थोड़ा सा ही दही था तो मैंने हस्बैंड के लिए रायता बना दिया था। पापा जी और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ही हो गया था, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ रायता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने नारियल पिया था, नारियल क्योंकि मुझे वीकनेस हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं ये नारियल पी दिया। चाय बना रही थी, आलू भी फ्राई कर लिया था मैंने, क्योंकि नाश्ता बनाना था मुझे, तो आलू तो फ्राई करना ही था। यहाँ कितना भी काम कर लो, सुबह सुबह ऐसा लगता है कि लेट पे लेट हो ही जाता है। समझ में ही नहीं आता ऐसा क्या मैं जादू की छड़ी चलाऊँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए। मेरा काम कभी जल्दी नहीं होता, जबकि मैं सारे काम तरीके से ही करती हूँ, लेकिन हिसाब से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी करूँ, क्योंकि हड़बड़ी में ना सारे काम ख़राब होते हैं। तो मुझे नहीं पता, मेरा तो लेट हो ही जाता है। तो चाय बन गई थी। हाँ, मैं रोटियाँ भी सेक रही थी। लंच पैक होता है हस्बैंड का, तो इसलिए रोटियाँ मुझे बनानी पड़ती हैं पहले, और फिर उसके बाद मुझे बनाना होता है नाश्ता। सोचती हूँ पहले रोटी बना के रख दूँ तभी नाश्ते में लगूँ, क्योंकि नाश्ते का काम भी पहले पापा जी करते हैं, फिर हम अपना होल्ड कर देते हैं, पूजा वगैरह करके फिर पीते हैं। तो 3 से 4 बार, मतलब 3 से 4 बार क्यों, 1 से 3 बार मेरी रोटी बन जाती है। यहाँ गाय की रोटी मैंने निकाल दी थी, फिर यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया था। ठीक है, और यहाँ मेरी चाय बन गई थी। यहाँ मैंने नाश्ता भी बनाना शुरू कर दिया था। हस्बैंड की पूजा हो गई थी, पापा जी को नाश्ता भेज दिया था। आलू का पराठा बना दिया था उनके लिए पहले ही। या मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोटी खानी होती है। और एक ही आलू था, उसमें तो 3 ही पराठे बने थे, तो हमने तो अपना 50-50 कर लिया था, पापा जी को दे दिया था। तो मैं रोटी बना ली थी, 2 पराठे बना लिए थे, तो अपना ऐसे ही खा लिया 50-50 करके। यहाँ दूध और चाय दोनों ही गर्म हो रहे हैं। 5 मिनट पहले ही चाय बनी थी, 2 मिनट पहले पापा जी को दी थी तब। फिर यहाँ पे मेरी रोटी वोटी सब बन जाती है ना, किचन का काम हो जाता है। मतलब ये समझो हड़बड़ी ख़त्म हो जाती है। जब हस्बैंड चले जाते हैं ना ऑफिस, तब फिर मेरे सारे काम शुरू संगवाती हूँ मैं, घर वगैरह सब। यहाँ मैंने चाय छान ली थी और हस्बैंड ने दूध कर दिया था। पापा जी का नाश्ता साथ में ही गया था, पहले नहीं दिया था, क्योंकि पापा जी लेट उठे थे थोड़ा सा। बड़े बूढ़े हैं, थोड़ा हो ही जाता है उनके साथ भी, क्योंकि थोड़ा थक ही जाते हैं, बड़े बूढ़े का शरीर ऐसा ही होता है। और फिर यहाँ हमारा नाश्ता तैयार हो गया था। मैंने नाश्ता कर लिया था, फिर हस्बैंड का लंच पैक कर दिया था, और रायता पैक कर रही थी मैं। इसमें पैक करती हूँ ताकि ठंडा ही रहे रायता। भिंडी की सब्जी पैक कर दी थी। यहाँ पे जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, आप यकीन नहीं मानोगे, तभी मेरे सुकून, मतलब कहते हैं चैन की सांस बोलते हैं, सुकून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो आती है मुझे। यहाँ मैंने मखाने पैक कर दिए थे, क्योंकि वो ऑफिस में खा लेते हैं, रात को देर से आते तो चाय वगैरह नहीं पी पाते हैं। तो यहाँ चले गए थे ऑफिस, फिर मैं अपना ही रसोई संगवाने लग गई थी। एक एक काम तभी मुझे याद आता है, उससे पहले तो खाना बनाओ, रोटी बनाओ, यही दिमाग में चलता रहता है। आप सबके साथ भी यही होता होगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सभी का यही होता है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, अब हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, तो सभी के साथ हड़बड़ी मचती है।
नहा लो तो बहुत अच्छा है। यहाँ मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, तो मैंने सोचा पंखा भी कर देती हूँ, क्योंकि जो पंखा ज़्यादा चलता है ना वो गंदे होते ही होते हैं। मेरा मंदिर वाला पंखा इतना गंदा नहीं होता है, किचन वाला और ये वाला ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है, कमरे वाला। तो यहाँ मैं 15 दिन में या फिर महीने में एक बार ऐसे कुछ कर ही देती हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है, जैसे तो गंदा लगता है। यहाँ मैंने बेडशीट उतार दी थी, 1-2 बेडशीट बिछाती हूँ मैं, तो एक तो मैं 15 दिन या महीने में चेंज करती हूँ, सबसे नीचे वाली, और ऊपर वाली तो मैं कर देती हूँ जल्दी, 5 दिन में 6 दिन में कर देती हूँ। यहाँ मैंने बिछा दी थी चादर, और ये मेरा रूम हो गया था रेडी। उसके बाद तो फिर सफाई होनी थी, और यहाँ मुझे मंदिर वाले कमरे की भी सफाई करनी थी। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना कि एक काम छोड़ो एक काम याद आता है, एक काम होता है फिर एक काम याद आ जाता है, ऐसे ही ज़िंदगी चलती जाती है, टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ मंदिर वाला कमरा भी रेडी हो गया था, और कपड़े पड़े हैं मंदिर वाले कमरे में, क्योंकि बारिश के दिन बाहर नहीं सुखाए थे मैंने कपड़े, जब रस्सी बांध ली थी यहाँ पे। तो यहाँ मेरी किचन देखो कितनी सड़ी पड़ी है बर्तन वगैरह सब बाद में किए थे, पहले मैंने किचन कर दिया, वो बेडशीट बिछा दी थी। तो फिर मैंने गैस साफ़ किया। यहाँ पे ना तेल लग गया था स्टैंड पे, तो वो भी मुझे साफ़ करना पड़ा, एक्स्ट्रा ही काम हो गया था किचन का भी उस दिन। और फिर कुछ मेरी वॉशिंग मशीन ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो वॉशिंग मशीन वाले भैया भी आने वाले थे, उनका फ़ोन आ गया था, तो मैं सोच रही थी किचन का काम हो जाए, तो मैं कर ही रही थी, तब तक भैया आ गए थे। फिर भैया को भी देखा, मतलब कि पार्ट्स चेंज हुए हैं मशीन के बहुत सारे, समझ नहीं आता कैसे मशीन इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ मैं अपनी किचन साफ़ कर ही रही थी, और झाड़ू मेरी लग चुकी थी क्योंकि वो दीदी आ गई थी इसीलिए। तो यहाँ फिर मेरा किचन विचन साफ़ हो गया था, बर्तन वर्तन धो के मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद में मेरे घर की हालत मैं आपको दिखाऊंगी, क्या हालत थी मेरे घर की। यहाँ मेरे सिंक में भी तो मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि रोज़ मांज के, मतलब दिन में एक बार तो ऐसा होता ही है कि सुबह का काम ख़त्म होता है, तो मैं इसे मांज के पूरी हर चीज़, टाइल, नल जो होते हैं अपने सारे ही क्लीन करती हूँ, अच्छे से मांज के फिर साफ़ करती हूँ, क्योंकि भगवान जी का भी साबुन वगैरह यहाँ रखा होता है नहाने का, और उनके बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो एकदम क्लीन रखती हूँ मैं इसको रोज़ का ही। और फीलिंग भी अच्छी आती है किचन में। मेरा तो किचन ही घर है, यहीं पे बिस्तर लगा लो, यहीं सो जाओ, औरत का तो यही होता है। तो यहाँ मशीन वाले भैया आ गए थे, मशीन मेरी ठीक हो गई थी, मैंने तभी मैं बैठ पाई थी, इससे पहले मैं काम कर रही थी। तो फिर भैया सेट कर रहे थे, यहाँ बहुत टाइम लग गया था भैया को भी, बेचारे मतलब 15 दिन से लगातार ही, 20 दिन से लगातार ही, कभी एक आधी दिन जाता है, रोज़ कुछ ना कुछ मशीन में चेंज होता है, और रोज़ इनको आना पड़ता है, एक आधी, मतलब कि 5वीं बार आए हैं शायद ये भैया, और बहुत मेहनत करी है भैया ने, तब जाके मेरी मशीन थोड़ी बहुत ठीक हुई है। अभी चला के देखूँगी तब पता चलेगा। उसके बाद में फिर ये भैया ने मशीन सेट कर दी थी, और देखो मेरे घर का हाल, क्या गंद मचा पड़ा है। कुछ भी काम होना घर में थोड़ा बहुत तो ऐसे ही गंद मच जाता है, समझ में नहीं आता इतना गंदा। उसके बाद में सफाई हो गई थी, फिर देखो घर कितना क्लीन लग रहा है, फ्रेश सा लगता है फिर तो। यहाँ मेरा खाना दोपहर का तैयार हो गया था, खाना खा लिया था, शाम की चाय बना ली थी, दोपहर में मैं सो गई थी, चाय बना ली थी, शाम को पापा जी को दे दी थी, कपड़े थे तय लगाने थे मुझे, और फिर मैंने चाय पी थी। बड़ी टेंशन होती है मुझे काम की, काम छोड़ दो तो नींद नहीं आती। फिर यहाँ दूध भी रख दिया था मैंने उबलने के लिए, हस्बैंड आ गए थे, दूध लेकर आ गए थे वो। तो फिर जो रात के बर्तन थे वो मैंने मांजे थे, खाना मैंने बनाया था क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना था इसलिए। दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एक अपना प्यार ऐसी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। लाइक शेयर कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो हिम्मत बढ़ेगी ना, और साथ में ग्रो करेंगे तो ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है, और कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे पता चलता रहेगा। ये मैंने रात को धनिया और मेथी भिगो दी थी, हस्बैंड भी पीते हैं और मैं भी पीती हूँ सुबह। पापा जी को दूध भेज दिया था, हस्बैंड सुबह लेते हैं दूध, और मेरा भी दूध मैंने पी के सो गई थी। राधे राधे।